जॉम्बीज के दुनिया में आने के कई साल बाद पूरी दुनिया पर उनका ही राज हो जाता है। उसी समय कुछ बचे हुए लोग एक पंथ बनाते हैं जो बोलने को पाप मानते हैं और फिर कभी न बोलने के लिए अपनी जीभ काट लेते हैं। कहानी की शुरुआत में अजरेल को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड कैनान के साथ उस पंथ से भाग जाती है और जंगल में अकेले रहने लगती। एक दिन अजरेल पेड़ों के बीच शोर सुनती है और घबरा जाती है। इसी डर से वह जल्दी से कैनान द्वारा लगाई गई आग बुझा देती। वह अभी भी पैनिक अटैक के कगार पर होती है, इसलिए कैनान उसे प्यार से सांत्वना देता। बदले में अजरेल उसे एक कंगन उपहार में देती जिसे उसने शाखाओं और पौधों से बनाया हो। उसी क्षण वे फिर से शोर सुनते हैं और महसूस करते हैं कि यह सीटी की आवाज है, जिसका अर्थ है कि पंथ के सदस्य उनके पीछे आ रहे। कपल भागना शुरू कर देता है और कैनान यह तय करता है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। इस निर्णय के बाद वे विपरीत दिशाओं में भागते हैं। दुर्भाग्य से अजरेल जल्द ही एक पंथ के सदस्य को देख लेती है जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब वह वापस भागने की कोशिश करती है तो दूसरा सदस्य उसे पकड़ डीडीएच लेता है और उसे कमजोर करने के लिए उसके पेट में मारता है। फिर वे पुरुष उसे जंगल में घसीटते हैं। अजरेल ने नोटिस किया कि कैनान भी पकड़ा गया है। जब वे सड़क पर पहुंचते हैं तो कैनान भागने की कोशिश करता है, लेकिन पंथ के सदस्य उसे चाकू से धमकाते हैं। फिर उन्हें अलग अलग कारों की डिग्गियों में डालकर ले जाया जाता है। अंततः कारें अलग अलग दिशाओं में चली जाती और अजरेल यह देखकर भयभीत हो जाती। वह डिग्गी को खोलने के लिए जोर से मारती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। कुछ क्षण बाद कार रुक जाती है और पंथ के सदस्य अजरेल को जंगल में एक विशिष्ट जगह पर ले जाते हैं जहां पहले से कई और सदस्य इंतजार कर रहे होते। फिर अजरेल को कुर्सी से बांध दिया जाता है। जोसेफिन उसे बलिदान के रूप में इस्तेमाल करने के इरादे से उसके पैर पर कट लगा देती, जिससे खून बहने लगा। अचानक हवा खतरनाक तरीके से तेज चलने लगी, जिससे पेड़ों पर लटकी बोतलें हिलने लगी। जोसेफिन और बाकी पंथ वाले मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ ही देर में पेड़ों के बीच से एक जला हुआ प्राणी प्रकट होता और कुर्सी की ओर बढ़ने से पहले जोर से दहाड़ता। अजरेल घबरा जाती है और खुद को छुड़ाने के लिए लगातार खींचती रहती। अंततः वह एक आर्मरेस्ट को तोड़ने में कामयाब हो जाती। उसी समय एक पंथ वाले को धक्का देकर गिरा देती। अजरेल सदमे में देखती है कि वह प्राणी उस आदमी पर झपट पड़ता। आदमी उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्राणी उसे पकड़ लेता। लेकिन तभी एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से खाने की कोशिश करता है। अपने खाली हाथ से अजरेल अन्य पट्टियां खोलने में जुटी रहती है। जोसेफिन और बाकी पंथ के सदस्य दूसरी ओर ध्यान लगाए हुए थे, इसलिए वे इस ओर तब तक नहीं देखते जब तक अजरेल वहां से काफी दूर नहीं भाग जाती। उसी समय जॉम्बी मृत व्यक्ति के शरीर को घसीट कर ले जाता है। कुछ समय बाद अजरेल एक नदी के किनारे पहुंचती है और अपना घाव धोने के लिए वह कुछ जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करती, जिन्हें घाव पर लगाने के लिए इस्तेमाल करती है। जब वह यह काम कर रही होती है तभी एक जॉम्बी धीरे धीरे पीछे से उसके पास आने लगता है। सौभाग्य से अजरेल उसे बहुत करीब आने से पहले सुन लेती है और जल्दी से एक परित्यक्त इमारत के अंदर छिप जाती। अजरेल सबसे अंधेरी जगह चुनती है ताकि जॉम्बी उसे न देख सके। जॉम्बी इमारत के अंदर झांकता है, लेकिन वह अजरेल को नहीं देख पाता और वहां से चला जाता। इसके बाद अजरेल सड़क ढूंढ लेती है और टायर के निशानों का पीछा करती, जब तक कि उसे पंथ का शिविर नहीं मिल जाता। वह सावधानी से छिपकर एक छुपी हुई जगह ढूंढती है जिससे वह अंदर जा सके। अजरेल चुपचाप आगे बढ़ती रहती है और गार्ड की नजरों से बचने के लिए सतर्क रहती। एक कार के पीछे छिपने के दौरान उसे कैनान का कंगन कुछ जंजीरों के पास गिरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वह सबसे बुरा मान लेती है। तभी जोसेफिन और उसके साथी वहां वापस आ जाते हैं, इसलिए अजरेल फिर से छिप जाती है। वह एक तंबू के पीछे जाकर देखती है कि जोसेफिन एक बीमार बूढ़ी महिला की जांच कर रही। फिर जोसेफिन चैपल में प्रवेश करती है, जहां पंथ के सदस्य मिरियस को हवा में एक छेद से आने वाली आवाज सुनने से नहीं रोकते, क्योंकि यह भगवान की इच्छा का संकेत माना जाता है। कई मिनट तक हवा की आवाज सुनने के बाद मिरियस यंत्र बुझा देती और सभी लोग वहां से चले जाते। जोसेफिन जंगल में हुए अनुष्ठान की असफलता पर मिरियस को थप्पड़ मारती। तभी अचानक बाहर से शोर सुनाई दे। मिरियस खिड़की से बाहर देखती, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि अजरेल ठीक समय पर इमारत के नीचे छिपने में सफल हो जाए। जोसेफिन बाहर आकर जांच करने लगती है, जिससे बचने के लिए अजरेल को इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। एक पल के लिए अजरेल को लगता है कि वह सफल हो गई, लेकिन तभी जोसेफिन उसके बगल में आ जाती है और उसके पैर पकड़ लेती है। फिर जोसेफिन अजरेल का गला घोंटना शुरू कर दे, लेकिन अजरेल उसे धक्का देकर उसके चेहरे पर लात मार। हताश होकर वह शिविर के चारों ओर भागती और कोशिश करती है कि किसी को दिखाई न दे, लेकिन जोसेफिन तुरंत घबराहट में घंटी बजाकर सभी को सचेत कर देती। कोई घुसपैठिया शिविर में घुस आया है। जल्द ही हर कोई संदेश देने के लिए अपनी बोतलें और पैन पीटने लगता है, जिससे पूरे शिविर में हलचल मच जाती है।
अजरेल को कुछ पंथियों ने देख लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया, इसलिए वह जल्दी से भागने लगती है। बाढ़ पार करने के लिए वह कांटेदार तारों को हटाकर एक छेद खोलने की कोशिश करती है, जिससे उसके हाथों में चोट लग जाती है। इस दौरान उसका पैर फंस जाता है और एक आदमी उसे वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अजरेल तब तक लड़ती रहती है जब तक कि वह उसे लात मारकर दूर नहीं कर देती और अपना पैर बाहर नहीं निकाल लेती। उसी समय एक अन्य पंथ सदस्य गोली चलाता है। हालांकि गोली एक पेड़ पर लग और अजरेल भागने में सफल हो जाता। वह जंगल में जितनी तेजी से हो सके दौड़ती जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता और थकान के कारण आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। उसके घाव अभी भी ताजा होते, जिससे चट्टानों और पेड़ों पर खून के धब्बे छूटते जाते। जल्द ही एक जॉम्बी खून की गंध का पीछा करने लगा। अजरेल उसे एक चट्टान से नीचे लड़खड़ाते हुए गिरते देख सौभाग्य से जॉम्बी गिर जाता है, जिससे अजरेल को बिना किसी नुकसान के सड़क तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। अचानक उसके सामने एक रोशनी दिखाई देती और वह गिर जाती है, क्योंकि कोई बड़ी चीज उसकी ओर आ रही होती। यह एक ट्रक होता है जो उससे टकराने से ठीक पहले रुक जाता है। ट्रक का ड्राइवर बाहर आता है और अजरेल को देखकर कुछ क्षण के लिए सदमे में रह जाता है। शुरुआती झिझक के बाद वह उसे उठाने में मदद करता है और पूछता है कि क्या वह जीवित है। अजरेल इतनी थकी और भ्रमित होती है कि उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। इसके बजाय अजरेल ट्रक में बैठ जाती है और बेतहाशा ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए कहने लगती है। ड्राइवर तुरंत अंदर आकर ट्रक चलाने लगता है। वह अजरेल को उसके घाव के लिए एक कपड़ा देता है और बताता है कि वह सड़क के अंत में रहता है, जहां उसके पास बहुत सारा खाना है। हालांकि अजरेल उसकी भाषा नहीं समझ पाती। वह अपनी गर्दन पर बने क्रॉस के आकार का निशान दिखाकर इशारों से समझाने की कोशिश करती है कि वह बोल नहीं सकती, लेकिन ड्राइवर फिर भी उसे समझ नहीं पाता और बात करने की कोशिश करता रहता है। आखिरकार जब वह हार मान लेता है तो रेडियो चालू कर दे। संगीत सुनकर अजरेल चकित हो जाती। वे मुश्किल से कुछ मील ही चलते हैं कि अचानक ड्राइवर के सिर में गोली लग जाती। सामने सड़क के बीच में एक पंथ का सदस्य खड़ा होता। ट्रक बेकाबू हो जाता है और अजरेल गाड़ी संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में शव आ जाने से ट्रक दीवार से टकरा जाता। कुछ मिनट बेहोश रहने के बाद अजरेल होश में आती और देखती है कि उसके सिर से खून बह रहा। वह ट्रक से बाहर निकलकर कुछ कदम चलती है, लेकिन दर्द से घुटनों के बल गिर जाती। तभी उसे एहसास होता है कि पंथ के सदस्य उसके पास पहुंच गए हैं। अजरेल तेजी से प्रतिक्रिया करती है और हमलावरों से बचने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वे गलती से गोली चला दें, वे आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे पर गिरने लगते। जब वे अलग होते हैं तो एक आदमी अजरेल पर फिर से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती, इसीलिए वह बंदूक से अजरेल के पैरों पर हमला करता है। उसी समय अजरेल को गिरी हुई मैगजीन दिखाई देती। वह तेजी से पंथ के सदस्य पर 2 वार करती है और उसे लात मारकर गिरा देती। फिर अजरेल बंदूक की ओर रेंगती है और उसे उठा लेती। तभी आदमी पीछे से आकर उसका गला घोंटने की कोशिश करता। संघर्ष के दौरान अजरेल बंदूक को सही जगह पर रखकर फायर करने में सफल हो जाती, जिससे आखिरकार पंथ के उस सदस्य की मौत हो जाए। इसके बाद अजरेल बंदूक के साथ जंगल में घूमती रहती। तभी वह एक पड़ी के पास आग देखकर चौंक जाती है और धीरे धीरे वहां पहुंचती है। उसे पता चलता है कि कनान को पड़ी दीवार पर कीलों से ठोक दिया। जैसे ही वह उसके पास जाने लगती है, गलती से एक जाल पर पैर रख देती है, जिससे एक रस्सी उसके पैर को जकड़ लेती है और वह एक शाखा से उलटी लटक जाती है। तभी एक पंथी वहां आता है और बंदूक उठाकर कनान पर हमला करने लगता है। उसी समय हवा अचानक तेज चलने लगती है, जिससे पंथी विचलित हो जाता है। अजरेल रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथों में और ज्यादा चोट लग जाती। जब वह दोबारा नीचे देखती है तो पंथी गायब हो चुका होता। अचानक एक जॉम्बी पंथी को पेड़ की तरफ धक्का देकर खाने लगता है। तभी दूसरा जॉम्बी भी वहां आ जाता है और पंथी को मारने में अपने साथी की मदद करता है। हताश अजरेल असहनीय दर्द को नजरअंदाज करते हुए फिर से रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है और पेड़ की ऊपरी शाखा तक पहुंच जाती। जब दोनों जॉम्बी पंथी को खत्म कर लेते हैं, उनमें से एक उसका शव लेकर चला जाता, जबकि दूसरा कनान पर कूदकर उसे भी मार देता। कुछ देर बाद कनान का शरीर घसीटकर दूर ले जाया जाता है। तीसरा जॉम्बी पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है, जिससे अजरेल को जल्दी से रस्सी हटाने के लिए रुकना पड़ता है। इस दौरान जॉम्बी उसे पकड़ लेता और शाखा पर धक्का दे देता। जब वह अजरेल को काटने ही वाला होता है, अजरेल तेजी से रस्सी को जॉम्बी के गले में लपेटकर उसे पेड़ से नीचे धक्का दे दे। इस संघर्ष में वह भी गिर जाती है, लेकिन जॉम्बी लटक कर वहीं फंसा रह जाता। कुछ समय बाद अजरेल बंदूक के साथ पंथी शिविर में लौटती। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर सीटी बजाती है, ताकि पंथ के सदस्यों को लगे कि वह भी उनमें से एक है। जल्द ही जोसेफिन अपने अनुयायियों के एक छोटे समूह के साथ जांच के लिए जंगल में आ जाती है। इससे अजरेल को पिछली बार की तरह बाढ़ में छिपे रास्ते का उपयोग कर शिविर में घुसने का मौका मिल जाता है।
अजरेल सावधानी से अपना रास्ता बनाकर चैपल में प्रवेश करती है। वहां वह मिरियस को गर्भवती होने का दिखावा करके धोखा देने की कोशिश करती है। जब अजरेल गोली चलाने में हिचकिचाती है, मिरियस तेजी से उस पर हमला करती है और पैन से उसके सिर पर वार करती है। अजरेल गिर पड़ती है, जिसके बाद जोसेफिन और उसका समूह उसे जंगल में एक कब्र के पास ले जाते हैं। वे उसके चेहरे पर खून फैलाते हैं और बहती हवा की आवाज सुनने लगते हैं। इसके बाद वे उसे एक ताबूत में डालकर बंद कर देते, जिसे वे जल्दी से बंद कर देते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। अजरेल घबरा जाती है और लकड़ी पर हाथ मारती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। जब उसे दफनाया जा रहा होता है तो अजरेल के पैरों के पास अचानक एक लालटेन जलाई जाती है, जिससे ताबूत से जुड़ी एक सुरंग दिखाई देती है। लालटेन अपने साथ लाते हुए अजरेल सुरंग में रेंगना शुरू करती है, लेकिन पीछे एक जॉम्बी को पाती है। वह तुरंत घूमती है और ताबूत की ओर लौटने के लिए जितनी तेजी से हो सके चलती है, जबकि प्राणी उसका पीछा करता है और जल्द ही उसके ऊपर रेंगने लगता है। लेकिन जॉम्बी उसे खाने के बजाय उसके हाथ को सूंघता है और मिरियस से स्वीकृति में दहाड़ता है और चला जाता है। सुरक्षित महसूस करते हुए अजरेल फिर से सुरंग की ओर जाने की कोशिश करती है और इस बार वह भागने में सफल हो जाती है। कुछ क्षण बाद जोसेफिन शोर सुनकर चैपल से बाहर भागती है और यह देखकर भयभीत हो जाती है कि बूढ़ी महिला वाले तंबू में आग लगी हुई है। एक पंथवाड़ा महिला मर चुकी होती है और आग की लपटें पूरे शिविर में फैल जाती हैं। यह अजरेल को चारों ओर छिपने और पंथ के मेंबर्स को एक एक करके गोली मारने के लिए एकदम सही कवर प्रदान करता है। जोसेफिन डर के मारे देखती है और दूर जाने की कोशिश करती है। तभी अजरेल उसके पेट में गोली मार देती है ताकि वह धीरे धीरे मर जाए। जब सभी घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, तभी आग एक गैस कनस्तर तक पहुंचती है और एक छोटा विस्फोट होता है। एक आदमी यह जानकर हताश हो जाता है कि उसकी वाइफ को गोली मार दी गई है और वह वापस लड़ने के लिए बंदूक उठाता है। अजरेल के साथ गोलियां चलाता है और दोनों छिपकर घूमते हैं, जबकि आग धीरे धीरे शिविर को नष्ट कर देती है। आदमी भ्रम में इधर उधर भटकता है क्योंकि वह कई कोनों से सीटी बजने की आवाज सुन सकता है। अजरेल के खिलवाड़ का अंदाजा लगाकर पंथ का आदमी पहली परछाई को गोली मार देता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने गलती से अपने ही साथी को मार दिया है, वह सदमे में जम जाता है। अजरेल इस मौके का फायदा उठाती है और तेजी से हमला कर चाकू से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद वह चैपल में वापस प्रवेश करती है, लेकिन मिरियस अचानक पीछे से उस पर झपट पड़ती है। अजरेल तुरंत मिरियस से उसकी ही ब्लेड छीनकर उसे निहत्था कर देती है। मिरियस गुस्से में अजरेल का पीछा करते हुए कमरे के बेंचों को हटाती है और आखिरकार उसे पकड़ लेती है। वह अजरेल को मेज पर धकेलकर उसका सिर काटने की कोशिश करती है, लेकिन अजरेल लात मारकर खुद को बचा लेती है। जब मिरियस दोबारा हमला करने की कोशिश करती है, अजरेल चकमा देकर उसे धक्का देती है और उसकी गर्दन पर वार करती है। तभी अचानक चैपल के क्रॉस पर गोली चलने की आवाज गूंजती है। यह जोसेफिन होती है, जो अपने घाव के कारण धीरे धीरे चल रही होती है। वह जल के पास आते हुए अजरेल पर बंदूक से फायर करती रहती है, लेकिन जैसे ही वह मिरियस को गिरते हुए देखती है, वह गोलियां चलाना बंद कर देती है। इसके बाद जोसेफिन बेंच की लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर अजरेल पर वार करती है। दोनों में जोरदार संघर्ष होता है। आखिरकार जोसेफिन एक छोटा ब्लेड निकालती है, लेकिन अजरेल उसके हमले को रोकते हुए उसका सिर बेंच पर पटक देती है और उसे गिरा देती है। इसके बाद अजरेल मिरियस के ब्लेड से जोसेफिन की गर्दन पर वार करती है। तभी बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। जोसेफिन चाकू निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः दम तोड़ देती है। मिरियस हार मानकर खुद को खत्म करने के लिए अजरेल की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करती है। अचानक चैपल में तेज हवा चलने लगती है और सभी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। तभी जंगल और शिविर पार करते हुए जॉम्बीज का एक झुंड चैपल में प्रवेश करता है। अजरेल अपने हाथों में बच्चे को उठाए खड़ी होती है और दर्शक देखते हैं कि बच्चा बकरी जैसे आकार का है, जो एंटीक्रिस्ट जैसा दिखता है। जॉम्बीज खुशी से दहाड़ते हैं, मानो वे अपने नए नेता का स्वागत कर रहे हों। अजरेल, जो अब अपनी नई शक्ति को समझ चुकी है, मुस्कुराती है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।